नमस्कार, महाबहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला। अंबेडकर जयंती पर दलित याद आते हैं। चुनाव के समय दलित बहुत याद आते हैं। मंच और माइक पर खड़े हो तो दलित और भी ज्यादा याद आते हैं, लेकिन बात दलित अत्याचार की हो तो सब शून्य। हालात ये कि कहीं मूंछ काटी जा रही है, कहीं छाती पर जाति लिखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस दंश को समझने की कोशिश करेंगे। न्यू इंडिया के निर्माण के लिए भरसक प्रयास। दोस्तों, ये सिर्फ रिफॉर्म नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। देश से लेकर परदेश की परिधि तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया के न्यू जमाने में जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन पीएम का ये भरसक प्रयास तब भरभरा कर गिर जाता है जब न्यू इंडिया में भी दलितों को लेकर समाज और सिस्टम का नजरिया नहीं बदलता। सूबे की सरकार दलितों के द्वार द्वार घूम रही, लेकिन मजदूर दिवस के दिन दलित मजदूर की मूछें इसलिए काट दी जाती हैं क्योंकि वो मजदूरी से मना कर दे। वाकया बदायूं जिले के आजमपुर का है, जहां दबंग ने खेत में काम करने से इनकार करने के बाद दलित पर जुल्म की इंतहा पार कर दी। पहले पेड़ से बांधकर उसे जमकर पीटा गया, फिर जूते में पेशाब पिलाया गया। इतने से भी मन नहीं भरा तो मूंछें काट दी गईं। बस निकाल के जूता मारने लगे, मार पीट के हमको घसीटते हुए गांव तक ले गए। चौपाल पे जाके साहब रस्सी से बांध दिया खींच के नींव के पेड़ से। फिर हमारी मोछ उखाड़ी और जूता में भर के पेशाब पिलाई। वैसे तो वोट की मोहर के लिए दलितों पर दुलार दिखाने में कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है, लेकिन किसी की छाती पर जात की मोहर लगाकर ये जताया जाए ये दलित है तो न्यू इंडिया के दावों को दफन ही कर दीजिए। दरअसल मुंह चिढ़ाती ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जिस पर देश की राजनीति की तासीर गर्म है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा सरकार के जातिवादी रवैये ने देश की छाती पर छुरा मारा है। युवाओं के सीने पर SC/ST लिखकर देश के संविधान पर हमला किया है। ये भाजपा और RSS की सोच है। यही सोच कभी दलितों के गले में हांडी टंगवाती थी, शरीर में झाड़ू बंधवाती थी, मंदिर में घुसने नहीं देती थी। हम इस सोच को हराएंगे। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि ये गंभीर और बेहद संवेदनशील मुद्दा है और सार्वजनिक सामाजिक अपमान का विषय भी दर्शाता है। जिन समाजों को संविधान ने संरक्षण प्रदान किया है, उनके प्रति सरकार का दृष्टिकोण कितना उपेक्षापूर्ण है, घोर निंदनीय। बहरहाल दलित वोटों के लिए लालायित सियासी दल देश के 20 करोड़ से ज्यादा दलितों के उस दर्द की दवा नहीं बन पाए जो आए दिन उत्पीड़न के किसी न किसी रूप में उपस्थिति दर्ज कराता है। सवाल ये है, क्या दलितों पर केवल वोट के लिए ही दुलार है? सवाल ये भी है कि आखिर क्यों नहीं बदलता दलितों को लेकर नजरिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज की इस महाबहस पर अमिताभ अग्निहोत्री, एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज 18, साथ ही शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, के पांडे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही जूही सिंह हमारे साथ एसपी प्रवक्ता, अवधेश वर्मा दलित चिंतक, अवनीश प्रताप सिंह अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर न्यू इंडिया की नींव रखने की और नींव जमाने की तमाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज और सिस्टम का जो नजरिया है वो बदलने का नाम नहीं ले रहा है। दलित पर आज दलित के एक दर्द पर मरहम लगाने की जगह नमक छिड़का जा रहा है। देखिए, यही विषय बार बार आता है। तमाम कानून बने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सैकड़ों हजारों की संख्या में फैसले हैं। उससे पहले संविधान सभा में अंबेडकर जी की अगुवाई में भारत ने यह स्वीकार किया कि इन वर्गों को शासन का संरक्षण रहेगा, क्योंकि हजारों साल की उपेक्षा थी, हजारों साल का अपमान का एक सिलसिला था। उस समय की चीजों को आप देखें, समझें, उस समय के इतिहास में जाके तो रोंगटे खड़े हो जाए। वो जीवन था। बात समझ में आती है, वो भारत दूसरा था।
लेकिन मुझे आज ज्यादा तकलीफ होती है 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में भारत में जो चल रहा था सामाजिक स्तर पर दलितों के विरुद्ध, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे आज इन दो घटनाओं से होती है कि 2018 के भी भारत में एक दलित को, वो चूंकि आपका बेगार करने से मना कर दे, आप उसको जूते में पेशाब पिला देंगे। आज भी आप उसको घोड़ी पर बारात नहीं जाने देंगे। आज भी आप सरकारी भर्ती में उसकी छाती पर ही जात का ठप्पा ठोक देंगे। और इससे भी ज्यादा घृणित काम ये कि जब ये घटना आई कि वक्ष पर जाति ठोक चस्पा कर दी गई, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई क्यों, जब आप इसी जाति को के आधार बनाकर आरक्षण लेते हो तो वो जाति यहां लिखवाने में आपको क्या तकलीफ। ये तर्क और भी ज्यादा गंदा है। ये तर्क फ्यूडल मेंटालिटी से उपजा है, सामंतवादी सोच के गर्भ से आया है। अगर उनको संवैधानिक संरक्षण हासिल है तो आप उनके माथे पर जात लिखेंगे क्या? ये सोच खराब है। यही सोच कहीं छाती पर जाति खोदती है, कहीं जूते में पेशाब पिलाती है दलित को, और कहीं राजस्थान में दलित के बेटे को गोली मार दी जाती है इसलिए कि उसने ये गुस्ताखी की कि आजाद हिंदुस्तान में अपनी बारात में घोड़े पर बैठ के निकलना चाहा। इसलिए मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए और बड़ी बहस होनी चाहिए। जिन्ना की फोटो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों है, इस पर कल बात कर लेंगे, नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा यह है दलित, किसान, गरीब, इन तीन लोगों को लेकर भारत की राजनीति में सर्वाधिक प्रवचन हुए आजाद भारत में, और सबसे ज्यादा मुश्किल जिंदगी यही लोग जी रहे। हर पार्टी कह रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, और उसको जूते में शराब पिला रहे, पेशाब पिला रहे लोग, छाती पर ठप्पा मार रहे। ये जानवरों जैसा व्यवहार, वो भी तब जब कानून इतने सख्त। हम तो सिहर जाते हैं, ठीक है, SC/ST एक्ट में कैसे डाइल्यूट कर दे उसको। जब तक ये मानसिकता जिंदा है कि दलित के आधे बाल काट दो, मूंछ काट दो, गधे पे बैठा के घुमाओ, जूते की माला पहनाओ, ये मानसिकता जब तक जिंदा है तब तक मैं कहूंगा कि भारत में सख्त कानून की जरूरत रहेगी। अवधेश जी, आजादी से पहले का किस्सा छोड़ भी दे तो 70 साल तो आजादी के हो गए। आज भी वही दृश्य जो 18वीं शताब्दी में होता था कि जमींदार ने पकड़ लिया, मुर्गा बनाया और पेशाब पिलाई। आज भी वो दृश्य हो रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, आज तो सबसे पहले मैं न्यूज 18 को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आज श्रमिक दिवस के अवसर पर जिस मुद्दे को आप लेकर आए हैं, एक खेत में मजदूरी करने वाला इंसान जिसके साथ ये घटना हुई, तो ये बहुत ही आज का बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है। सबसे पहले मैं श्रमिक दिवस पर सभी अपने पत्रकार भाई और श्रमिकों को बधाई देते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। जो ये घटना आपके बदायूं की है, जो ये घटना सामने आई है, उसमें आप देखिए कि किस प्रकार से एक दलित जो कहता है कि मैं आपके खेत में काम नहीं करूंगा, उसको आप पकड़ के पेड़ में बांधते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जूते में यूरिन डाल के और उसको पिलाते हैं। ये कैसी कितनी, मतलब कि इस घटना को देखकर ऐसा लगता है कि आजादी को 70 साल बाद भी आज दलित कहां है। और दूसरा जो मुद्दा सबसे बड़ा उठाया कि जो छाती पर आपने मोहर लगा दी, अमिताभ जी आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। जब ये बात शुरू हुई तो लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन जब मामला काफी तूल पकड़ा
तो हमने देखा कि वहां के जो होम मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह साहब, उन्होंने इसकी जांच बैठाई और आज 1:30 बजे उन्होंने फिर ट्वीट किया, होम मिनिस्टर मध्य प्रदेश ने भूपेंद्र सिंह साहब ने, कि जांच में दोषी पाए गए 2 सब इंस्पेक्टरों को हमने निलंबित कर दिया है और जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उनको हमने कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को लिख दिया है। अब सवाल यह उठता है सबसे बड़ा कि एक तरफ सब लोग दलितों के घर खाना खाने जा रहे हैं, दलितों को मना रहे हैं, और दूसरी तरफ इसका मतलब कि जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं या जो दबंग प्रकृति के लोग हैं अगर इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं तो या तो उनको डर नहीं है या तो वो एकदम पूरी तरीके से निडर हो गए हैं, उनको किसी चीज की चिंता नहीं और उनके दिमाग में यह लग रहा है कि जो दलितों के साथ हो रहा है ये सब नौटंकी हो रही है, हम अपना कृत्य जो करना है हम करते रहेंगे। तो ये आजाद भारत की परिकल्पना पे अगर सोचा जाए तो बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण घटना है। और अमिताभ जी, आपने अभी कहा कि SC/ST एक्ट डायलूट, निश्चित तौर पर SC/ST एक्ट डायलूट होने के बाद घटनाएं बढ़ गई हैं। आप देखिए टीवी चैनलों पर देखिए जिस प्रकार से जघन्य घटनाएं हो रही हैं, हिंड्रेंस क्राइम हो रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि दलित जैसे कि 5वें किसी दूसरे उससे उपग्रह से आया हुआ है, किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये बहुत ही शोचनीय है। और अमिताभ जी, मैं तो ये कहूंगा कि इस पर सभी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत ही सीनियर हुए हैं, मैं चाहूंगा इस पर मनन करके सरकार को रिपोर्ट दें कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी, ठीक बात, ठीक बात। जूही सिंह जी, मेरी चिंता आपराधिक घटना से ज्यादा इन दोनों घटनाओं के पीछे जिम्मेदार मानसिकता है। कितना जहर भरा है, कितनी घृणा भरी है। शायद इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक आजादी ठीक है लेकिन इसका बहुत मूल्य नहीं दलितों के लिए। सामाजिक बराबरी आनी चाहिए। अमिताभ जी, जो आपकी चिंता, राजनीतिक बराबरी तो आपने ला दी एक कानून से, लेकिन कितना जहर भरा है। हम किसी आदमी को पेशाब पिलाने की कोशिश करते हैं, हम किसी की छाती पर जात लिख के नुमाइश करने की कोशिश करते हैं। अमिताभ जी, जो आपकी चिंता है, जी अमिताभ जी, जो आपकी चिंता है वही मेरे ख्याल से हर जिम्मेदार व्यक्ति की चिंता है। और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जब घटनाएं होती हैं तो सबसे बुरा ये लगता है कि नेतृत्व की चुप्पी। इस घटना में हर आदमी अगर ईमानदारी से सोचे तो कोई इफ एंड बट तो है नहीं। आप एक व्यक्ति विशेष का अपमान कर रहे हैं, चाहे वो ठप्पा लगाकर, चाहे इस तरह की घृणित विभत्स घटना करके कि उसको जूते में पेशाब पिलाया, उसको मारा पीटा, तो इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने, आपने खुद मेंशन किया और मैंने भी पढ़ा कि जस्टिफाई किया कि अगर आप SC/ST एक्ट के प्राविधान के तहत कुछ आप एडवांटेज ले रहे हैं, और नेताओं ने किया, बीजेपी के MLA ने भी किया, तो आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। ठप्पा लगाना कौन सा तरीका है? कहीं भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। फिर भी नेतृत्व, जो ट्विटर की बात हम लोग कर रहे हैं, बात में आजकल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की भी जरूरत नहीं है। आपका खुद का भी तो कुछ जमीन होता है, हर जनप्रतिनिधि का, हर पार्टी में। मैं कह रही हूं कि आपको कोई बात गलत लगे तो आप ट्वीट ही कर दीजिए, सबको पता लग जाए कि आपकी क्या मानसिकता है। लेकिन फिर यह कहना कि हमने निलंबित कर दिया, या अगर हमारे मुख्यमंत्री को कोई काला झंडा दिखाता है किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, तो उस पर आप डकैती का मुकदमा लगा देते हैं, और इतनी बड़ी घटना होती है लेकिन उस पर आप चुप्पी। तो कैसा लोकतंत्र है? इसमें वास्तव में सभी को शर्मसार होना चाहिए और सबको एक स्वर में बोलना चाहिए। ठीक बात। ये ऐसा तबका है जो हम कहते हैं SC जी, एक स्वर में बोलना चाहिए पूरे राष्ट्र को। शलभ मणि जी, सवाल वही है, लेकिन आप चूंकि सत्ता में हैं इसलिए आपसे उसका थोड़ा एक अगला हिस्सा मैं पूछूंगा। जो घटना गांव में घटी उत्तर प्रदेश के, वो घटना सामान्य शासकीय कार्रवाई वाली घटना नहीं। 2018 के भारत में ऐसा कृत्य असामान्य, इसलिए शासन की कार्रवाई भी वहां असामान्य दिखनी चाहिए थी, ताकि 100 कोस दूर तक संदेश जाता कि दोबारा ऐसी बेहूदगी करने की कोशिश की तो त्राहिमाम करते घूमिएगा, कहीं शेल्टर नहीं मिलेगा। क्या वैसा कुछ धमक दिखाई दी? मुझे तो नहीं दिखी। अमिताभ जी, मुझे तो हैरानी होती है कि आप कैसे कह सकते हैं कि इस तरह की
धमक आपको नजर नहीं आई। आईजी रैंक के अफसर सीधे मौके पर गए। घटना के 2-4 घंटे बाद जैसे मालूम चला, जितना वक्त उनको रास्ते में लगा उतनी देर में वो पहुंचे वहां पर। SC/ST कमीशन ने संज्ञान भी लिया। फौरन जो वहां पर जो पुलिस के अधिकारी थे, इंस्पेक्टर, उनको सस्पेंड किया गया। 4 आरोपी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब फिलहाल तो मुझे लगता है कि इतनी ही कार्रवाई है जो पुलिस और शासन के अधिकार में है। बाकी चार्जशीट होना, उनको कोर्ट के अंदर क्या होना है, ये कोर्ट के अंदर है। लेकिन जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती थी वो कार्रवाई की गई। निश्चित तौर पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसमें मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई शायद पिछली सरकार के दौरान हुई घटनाओं को अगर आप उठाकर देखेंगे तो इस तरह की नजीर आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात, निश्चित तौर पर यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, पर मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो इसकी तुलना कर रहे हैं कि 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी, मैं कतई आपसे सहमत नहीं हूं। यह घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि नहीं दलितों के प्रति मन में जहर फैला है और दलितों को टारगेट किया जा रहा है, यह मुझे नहीं लगता कि इस तरह का वातावरण बनाने की किसी को जरूरत है। आज भारत बहुत बदल चुका है। हां, यह जरूर है कि घटनाएं कुछ जगहों पर होती हैं, उनका प्रतिकार होना चाहिए, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी समाजवादी पार्टी की साथी कह रही थी, मैं बहुत सम्मान करता हूं, ये सारा सरासर झूठ है। किसने कह दिया? कौन से भाजपा के नेता ने कह दिया कि SC/ST जो कह दिया? नहीं, सुनिए, बिल्कुल गलत बात है। आप झूठ मत बोलिए आप इस पे। और देखिए, नहीं, आप रखिए अपने पास, मैंने भी देखा है। और इस तरह का लोग, सपा के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, जिस तरह आजम खान ने जमीनें कब्जा की है दलितों की, जौहर विश्वविद्यालय की जमीनें कब्जा की, दलितों की जमीनें कब्जा कर ली, ये मगरमच्छी घड़ियालू आंसू आप आते हैं। इस तरह का वातावरण बनाने की जरूरत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं किस तरह यहां पर सबके लिए काम हो रहा है। बात सिर्फ दलित नहीं, अमिताभ जी, बात दलितों की नहीं है, सबके लिए काम हो रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे गरीब हो। और गरीब की कोई जाति नहीं होती। बहुत सी जगहों पर गरीब बंधक बनाकर मारे जाते हैं, उनकी भी मूछें काटी जाती है। मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन है कि जाति के आधार पर किसी चीज को मत बांटिए। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें ऐतिहासिक कार्रवाई हुई है। जी, ठीक। मैं शलभ मणि जी की 2 बातों पर उत्तर देके के पांडे के पास जाऊंगा। फिर समाज की धारणा क्या है अवनीश प्रताप सिंह से समझूंगा थोड़ा दूसरे पक्ष को। 2 बातों पर शलभ जी की मैं अपना सबमिशन जरूर दूंगा। एक, उन्होंने कहा कि गरीब की कोई जाति नहीं होती। अच्छी बात है, ये सैद्धांतिक बात हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, कहते भी। लेकिन भारत की संविधान सभा ने 3 वर्ष के व्यापक मंथन के बाद, जिसमें हमारी पीढ़ी से 100 गुना ज्यादा काबिल लोग थे देश के, ये तय किया कि इस वर्ग को सरकार के संविधान के विशेष संरक्षण की जरूरत है। वो सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव थे, उनको सामान्य कैसे कर देंगे? उनके लिए संविधान ने व्यवस्था की, मतलब भारत ने व्यवस्था की। वो भारत का वचन था, संविधान सभा का वचन। उसमें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व था, 362 लोग पूरे देश के। उनको सामान्य रूप से नहीं देखा जा सकता। वो सामान्य आपराधिक घटना नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में, मैं जगह भूल रहा हूं, एक बच्चा घोड़ी पर बारात ले जाना चाहता था। 5 दिन तक एसपी कलेक्टर मीटिंग करते रहे। क्यों भाई, मीटिंग की जरूरत क्या? क्यों घोड़ी पर नहीं जा सकता क्या? फिरोजाबाद अमिताभ अग्निहोत्री का बेटा घोड़ी पर निकल सकता है, ननकू का बेटा घोड़ी पर जाएगा तो आईजी डीआईजी को मीटिंग करनी पड़ेगी। और फिर घोड़ी पर बैठा मीटिंग ही क्यों करनी पड़ी भाई? अरे भाई, मैं कह रहा हूं मीटिंग ही क्यों करनी पड़ी? समाज इतना क्यों नहीं बदल रहा? यही तो सवाल है। के पांडे जी, मसला ये नहीं कि अपराध कहां हुआ, अपराध तो हर युग में होता रहा, लेकिन मसला महत्वपूर्ण ये कि जिनको भारत ने सुरक्षा संरक्षा की गारंटी दी, उनको हम आज 2018 में भी जूते में पेशाब पिलाने की हिमाकत कर रहे हैं, उनकी छाती पर जाट ठोक रहे हैं। तो भारत के उस वचन में तो फिर दिक्कत आ गई ना। नहीं, बिल्कुल सही। हम इसको सामान्य अपराध की घटना कैसे मान लें? नहीं, बिल्कुल सही है जो भारत ने नहीं, ये सामान्य अपराध की घटना में नहीं आएगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के इस परिवेश में, जब दुनिया की होड़ में, विकास की होड़ में हम चल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भी हमारे देश का एक वर्ग, एक जात जूते में पेशाब पिलाई जाए,
उसका लड़का घोड़े पे चढ़ के बारात में न जा पाए, तो कहीं न कहीं तो यह दुर्भाग्य है ही है। और जिस थोड़ा सा समय जिस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लोगों को भ्रमित करके ये सत्ता में आए, ऊना में बौद्ध धर्म स्वीकार करने का काम उन दलितों ने किया जिसके ऊपर अत्याचार हुआ था। इन्हीं के सांसद हैं उदित राज जी। मैं समझता हूं पहले उनका नाम रामराज था, बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद मेरी जानकारी के मुताबिक उदित राज हुए। तो जब सांसद की इनकी स्थिति इतनी बोलबाला नहीं है तो आम दलित की क्या स्थिति होगी। अब बहुत साफ बात करूं, जब इनके एक जगह के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कठुआ की घटना को सामान्य घटना बताते हैं तो निश्चित रूप से दलित का इस तरह से मोच काट लेना, उनकी छाती पर उनके सीने पे SC ST या जो भी लिखना, यह निश्चित रूप से इनके लिए एक सामान्य घटना है। लेकिन देश के लिए यह असामान्य घटना ही नहीं है, सबसे इससे ज्यादा और बुरी बात नहीं हो सकती कि समाज के एक तबके की स्थिति आज भी वो है जैसा आपने 17वीं 18वीं शताब्दी तक का जिक्र किया, तो निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत है। और तमाम चीजें होते हुए भी इंस्पेक्टर का सस्पेंड होना और सारी चीजें होना ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं जो कानून का भय होना चाहिए वह कानून का भय नहीं है। जब तक कानून का भय नहीं होगा तब तक ये घटनाएं रुकेगी नहीं। तो निश्चित रूप से यह घटना हम सबके लिए, किसी एक पार्टी किसी एक सरकार के लिए नहीं, हम सारे भारतवासियों के लिए दुर्भाग्य। पांडे जी, कानून का भय भी और समाज में विवेक भी जागृत हो, केवल लठ का मामला नहीं। हाँ, अब अगर आज तक फोर्सफुल एक्टिविटीज का मामला नहीं है, आखिर ये समाज में हमारा पहले ऐसी प्रश्न ये भी है कि 70 साल में हमारी मानसिकता बदली क्यों नहीं? ये भी उतने हमारे साथ अवनीश प्रताप सिंह कि मानसिकता देश की बदली, लेकिन वह परिस्थिति जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मानसिकता अब क्यों बदल गई, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नहीं पांडे जी, दलितों पर विभत्स से विभत्स अत्याचार मैंने देखे हर सरकार में, इसलिए ये मैं नहीं कहूंगा कि भाजपा आ गई कि कांग्रेस आ गई। मैंने हर सरकार में 30 वर्ष में दलितों के साथ यत्र तत्र सर्वत्र ऐसे ही हीनियस किस्म के अपराध देखे। अवनीश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। अवनीश जी, आपसे मेरा मूल सवाल, बाकी तो सवाल सरकार को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैंने जो राजनेता है उनसे पूछ लिए। मुझे बताइए ये मानसिकता आखिर कब जाएगी कि भाई ननकू का लड़का घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता? क्यों ना, बस हमारे आंखों के सामने नहीं गुजर सकता। क्यों भाई, आप कौन है, क्यों नहीं गुजर सकता? एक हमारे काम को मना कैसे कर दिया भाई, पकड़ के लाओ साले, बांधो पेड़ से। ये जंगल राज है क्या? ये कैसी मानसिकता है? ये किस ढंग की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है मानसिकता? ठाकुर साहब देखिए, ऐसा मैं बता दूं आपको, जिस घटना का उदाहरण लेकर आज ये बहस पूरी हो रही है, इसके पीछे बहुत 70 या 150 या 500 या 5000 वर्ष पहले जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये जो घटना है इसके पीछे मैं कोई मानसिकता नहीं मानता हूं, एक तरह का एक अपराध है जो एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति के लिए किया गया, उसको सिर्फ एक अपराध के दृष्टिकोण दिया जाए। चूंकि हम लोग सामाजिक परिवेश में, गैर राजनीतिक रूप से मैं बता दूं कि अगर जिन दलित या शोषित या पिछड़ों की हम बात करते हैं उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, संविधान में उनको अधिकार है। लेकिन अभी गत कुछ दिनों पहले ही अगर आप 2 अप्रैल की घटना को आप उठाकर देख ले आदरणीय अमिताभ जी, तो देखिए 2 अप्रैल को जो एक सरकारी आंकड़े के 20,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान एक दलित आंदोलन में कर दिया गया, 20 लोगों की जानें चली गई। तो हम कहीं ना कहीं दलित की परिभाषा, उसकी समीक्षा में हम लोग अभी बहुत पीछे रह गए हैं। 70 वर्ष के बाद संविधान में कानून बना, SC ST एक्ट बना, SC ST एक्ट का जो पालन होता है उसमें कितने प्रतिशत जो सही केस पाए जाते हैं, आप ही के आंकड़े बताते हैं कि 70% गलत केसेस पाए जाते हैं। तो इस समीक्षा जो होनी चाहिए थी, जो 362 लोगों ने 10 वर्षों के बाद एक समीक्षा की बात की थी, आज भी हम जिस दलित को आवश्यकता है वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे। एक तुष्टीकरण की राजनीति। दूसरा था, एक मिनट रुक जाइए। उनके आंदोलन से कितना नुकसान हुआ सरकारी संपत्ति का, जाट आंदोलन से कितना हुआ, अयोध्या आंदोलन से कितना हुआ, भागलपुर दंगे से कितना हुआ, ये अलग चैप्टर है। आप समझ गए ना, ये चैप्टर बिल्कुल अलग है। ये आप कहेंगे तो मैं 100 दंगे गिना दूंगा।
और 100 बंद गिना दूंगा जहां हुआ, वो एक अलग विषय है। इससे भारत कैसे निपटे वो एक अलग मेथोडोलॉजी खोजनी होगी। लेकिन यहां सवाल ये, आपने कहा सामान्य अपराध है एक व्यक्ति का एक व्यक्ति के खिलाफ, ये बहुत ज्यादा सरलीकरण हो गया मित्र। मुझे बताइए, गांव के किसी दबंग को उसकी मूंछ काट के जूते में शराब कब पेशाब कब पिला दी गई, कब उसकी छाती पर लिख दिया गया राय भदौरिया, अग्निहोत्री, अग्रवाल, निश्चित रूप से श्रीवास्तव, मुझे एक उदाहरण बता दो। निश्चित रूप मैं मान लूंगा एक अपराध है, एक अपराध के उस अपराध के अगर जाति आधार पर है तो उसकी कोई आप जो है कि तारीफ नहीं कर रहा है, उस आधार की, उस अपराध की कोई जो यहाँ पे वकालत करने के लिए नहीं बैठा हुआ है वहां पर। लेकिन अगर एक जाति को आप पूरा दबंग के आधार पर उनको अपराधी घोषित कर दें कि पूरी जात या पूरा का पूरा समाज इसी मैंने जाति का तो नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा दबंग लोग, हाँ जो भी है, जो दबंग की आप बात कर रहे हैं, किस तरह के दबंग लोग हैं? वो तो अपराधी हो गए, अपराधी हो गए ना आप उसको। आप क्या दबंग का मतलब क्या है? या तो उनके पीछे की जात बताइए। अगर दलित है, अगर एक तरफ दलित बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ दबंग मत बोलिए, दूसरी तरफ भी बोलिए कि ब्राह्मण है, राजपूत है, क्षत्रिय है, बनिया है, ये है वैसे, तो उसको भी आप सवर्ण बताइए, उसको भी एक नाम दीजिए, तब जाके आपकी बहस एक डायरेक्शन में चलेगी, मानूंगा उसको। एक तरफ आप दबंग कहोगे, एक तरफ दलित कहोगे तो मिसमैच हो गया। आप उसको बताइए कि उसकी भी जात क्या है। स्वाभाविक सवर्ण है, इसमें मुझे बताने की जरूरत, चलो बता दिया। नहीं, मैं तो बहुत विचित्र व्यक्ति हूं, मैं सब कुछ बता दूंगा। तो सवर्ण है, फिर आपके लिए चेहरा बचाना मुश्किल हो जाएगा। वही आदरणीय, मैं तो कुल को खानदान बता दूंगा। तो वही कह रहे, क्या मैं 100 ऐसे उदाहरण दे दूं जिन सवर्णों ने दलितों के यहां जाकर उनका भरण पोषण किया है, उनके परिवार में खाना खाया है, उनकी सनद चढ़ दिया है? मैं एक नहीं हजार, मैं अपने खुद में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के परिवेश से आता हूं, मैं वहां के एक नहीं हजारों उदाहरण में दे सकता हूं जहां पर सवर्णों ने दलितों का संरक्षण छड़ दिया है, उनके साथ उठना बैठना, 10 लोगों ने संरक्षण दिया तो 10 लोगों को मूंछ काटने का लाइसेंस मिल गया। नहीं, ये बिल्कुल हम एक ब्रेक ले लें अवनीश, एक सेकंड अवधेश, एक ब्रेक लेना होगा, समय बीत रहा, ब्रेक के बाद आएंगे, तब ये समझेंगे कि 10 लोगों ने भरण पोषण किया दलितों का तो 5 को मूंछ काटने का अधिकार मिल गया क्या? नमस्कार, और महाबहस में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जिस तरह से हम तमाम चर्चा कर रहे थे कि आखिर कब बदलेगी दलितों की तकदीर, कब सुधरेगी समाज की तस्वीर। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। अमिताभ जी से हम जिक्र करना चाहेंगे। अमिताभ जी, जिस तरह से अवनीश ने ब्रेक से पहले कहा था कि लगभग ऐसे कई सवर्ण हैं जो दलितों के हितैषी हैं। अगर 100 में से देखा जाए तो 20% जो सवर्ण है दलितों के हितैषी भी है, तो जो 80% सवर्ण है वो दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसे में क्या कहा जाएगा इस सबको? देखिए, मैं परसेंटाइल में नहीं बांटता। जो लोग समाज में सद्भाव का काम कर रहे हैं वो अच्छे लोग हैं, चाहे शलभ मणि हो, के पांडे जी हो, जूही जी हो, अच्छे लोग हैं, सद्भाव का काम कर रहे हैं, स्वागत है। लेकिन कुछ लोग सद्भाव का, ये बहुसंख्यक लोग भी सद्भाव का काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ उजड्डों को ये छूट नहीं दी जा सकती ना। मेरे लिए इशू ये है। अवधेश जी, एक तर्क आया अवनीश प्रताप सिंह की ओर से कि ये एक सामान्य अपराध की घटना, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति किया गया अपराध है। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो अवनीश जी कह रहे थे उस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि आप एक चीज देखिए, जो ये बात अभी उन्होंने एक बात और कही कि भाई हमारे यहाँ दलित के लोगों को हम लोगों ने भरण पोषण किया। इसका मतलब थोड़ा है कि अगर हमारे लोग, दलित के समाज के लोग गरीब है, उनके पास खेत बाड़ी नहीं, अगर आपके खेत में वो काम करने जाते हैं, उसकी मजदूरी वो लेते हैं मेहनत कस की, तो आपके यहाँ अगर मान लीजिए उनकी थोड़ी आपने मदद भी कर दी, इसका मतलब थोड़े आप उनकी मोछ उखाड़ लोगे, आप उनके सीने पर कुछ लिख दोगे, आप उनको घोड़ी पर बारात नहीं चढ़ने दोगे, अगर वो कहीं किसी मनचाही जगह ओढ़ देंगे उनको आप गोली मार दोगे। इस तरह की घटनाएं आप नहीं कर सकते। संविधान में सबको समानता का अधिकार है और उसी दायरे में सबको रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है, अमिताभ जी आपने बहुत सही अभी एक बात कही कि आजादी के पहले इसी प्रकार की घटनाएं जब हो रही थी, तभी बाबा साहब ने संविधान में दलितों को एक संरक्षण रूपी अधिकार दिया। तो क्या दलित समाज के लोग कहीं अगर भर्ती करने जाएंगे, कहीं नौकरी में जाएंगे, तो उनके सीने पर यह थोड़े लिखा जाएगा कि ये संविधान प्रदत्त अधिकार वाले लोग हैं?
ये तो नहीं चस्पा किया जाएगा। तो ये केवल मानसिकता का सवाल है। इस प्रकार की मानसिकता अगर लोगों के बीच में रहेगी, अभी आप देखिए राजस्थान की एक घटना में देखा कि एक दलित अब घोड़े पर बैठ के जा रहा था, सभी समाचार पत्रों में छपा है कि 100 सबड़ की महिलाएं इकट्ठा होकर उसको उतार लिया, थाने के पुलिस लोग भी आए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। ये तो एक मानसिकता का सवाल है कि अगर दलित घोड़ी पर जा रहा है, क्या लोग ये अपेक्षा करते हैं कि दलित साइकिल पर मंजूर है, दलित पढ़े लिखे लेकिन वो साइकिल पर शादी करे? अरे भाई आपकी समाज की बात कर रहे हैं, मानसिकता का सवाल है मित्र, मेहनत का लोग है, अगर वो मेहनत करके अपनी किसी भी तरह बिल्कुल बिल्कुल और दूसरी बिल्कुल सबको समान अधिकार है। जो अभी इन्होंने कहा कि साहब आप बताइए कि ये केवल कुछ बिल्कुल ये इन्होंने अभी बहुत अच्छी बात अवनीश जी ने एक बात कह रहे थे कि भाई ये केवल 2 लोगों का, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल दलितों के साथ इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटित हो रही है? और मैं किसी जात का नाम नहीं लूंगा, इस जात विशेष के लोग ही उनका इस तरह के जघन्य अपराध क्यों कर रहे हैं? ये सोचना होगा ऐसे लोगों को, नहीं तो ये समाज बढ़ता जा रहा है। ठीक है अवधेश जी, ये जो पैमाना चुका हुआ है और फैलेगा, इसको रोकने के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। ठीक 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 अवधेश जी। जूही जी, मुझे अचानक एक घटनाक्रम याद आ गया। 2012 मार्च उत्तर प्रदेश में नया जनादेश आया। मायावती जी अपना त्यागपत्र गवर्नर को दे आई थी, ऑफिशिएट कर रही थी, कार्यवाहक के रूप में थी, और नए चीफ मिनिस्टर ने शपथ नहीं ली थी। वो दृश्य मुझे आंखों के सामने अचानक आ गया, पता नहीं क्यों है? उत्तर प्रदेश में दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर दलितों के गांव में, उनके घरों में आगजनी की गई थी। ये मानसिकता नहीं तो क्या है? ये मानसिकता नहीं तो क्या? हरियाणा में दलितों का पूरा मोहल्ला फूंक दिया गया। ये क्या है? ये मानसिकता नहीं तो क्या है? अमिताभ जी, मानसिकता ही है, और इस मानसिकता को जो आपने सही कहा, ये एक फ्यूडल मानसिकता है। कोई किसी का हितैषी और कृपा न करे, क्योंकि संविधान ने अधिकार दिए हैं। जब संविधान बना था, हम सब लोगों ने स्वीकारा था, तो दलितों को किसी कारण से स्पेशल अधिकार दिया था, और अर्थव्यवस्था में उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव मैं कहूंगी नहीं आया है। आप एक दलित अगर, और मध्य प्रदेश की घटना अगर आप ले लें, वहां पर भी ऐसा नहीं था कि जो लोग भर्ती होने गए थे वो बहुत ऊंचे तबके थे, लेकिन वहां पर तो अफसर थे, उन्होंने ठप्पा कैसे लगाया? यहाँ पर एक व्यक्ति काम करने जा रहा है अगर किसी के खेत में, तो आप इस तरह से कैसे प्रताड़ना कर सकते हैं? इसमें कोई अगर मगर लग ही नहीं सकता है अमिताभ जी। ना हम ये कह सकते हैं कि अब इसमें यह होगा कि किसी पार्टी विशेष पे आरोप न लगाकर बैलेंस शीट न बनाई जाए, लेकिन आज आपके सार्थक विषय में यहाँ पर सभी तबके के लोग बैठे हैं। कम से कम आज एक आवाज उठाई जाए कि ये गलत है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है, और इसमें त्वरित कार्रवाई और शीर्ष नेतृत्व को तुरंत बोलना चाहिए, क्योंकि ये मानसिकता बदलनी जरूरी है। 2018 में हम हैं, हम बहुत कुछ अपने आप के बारे में कह रहे हैं। ये घटना जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? जी, ये न्यू इंडिया की तस्वीर और ये तस्वीरें मिसमैच हो जाती हैं। शलभ मणि जी, मसला पार्टियों का नहीं जी, कोई पार्टी नहीं चाहेगी मेरे वोट कम हो, स्वाभाविक है, वोट का गणित है, लेकिन फिर भी सबसे निरीह शिकार दलित होते हैं। मिर्चीपुर कांड हो, चाहे ये घटना हो, और ऐसी सैकड़ों घटनाएं। मुझे लगता है कि शायद समाज को जिस गति से बदलना चाहिए था उस गति से नहीं बदल पाया। कानून तो बन गए, लेकिन हम लोग अपने मानसिकता में बदलाव नहीं कर पाए। नहीं, ठीक है अमिताभ जी, आपकी बात से सहमत हूं, और मुझे लगता है कि इस पैनल पर जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो जूही जी हों, के पांडे जी हों, अवधेश जी हों,
कोई भी ये नहीं कह रहा है कि सब ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार की तरफ से इतना जरूर कहूंगा कि देखिए बहुत तेजी से कार्रवाई हुई है। एक अफसर सस्पेंड हुआ, आईजी मौके पर गए, क्योंकि हमने ये माना कि हाँ निश्चित तौर पे ये सामान्य घटना से हटके एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन अमिताभ जी, मुझे लगता है कि चीजें बदल रही हैं, बदलेंगी भी। इस पूरी घटना को अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमको वो तस्वीर भी देखनी चाहिए कि कैसे एक ब्राह्मण पुजारी अपने कंधे पर एक दलित पुजारी को लाद कर ले गए और ले जाकर उनका मंदिर में ले जाकर उनको मुख्य पुजारी वहां पर बनाया। मुझे लगता है कि इस तरह की तस्वीरों को भी दिखाया जाना चाहिए। और ये बदलता हुआ भारत ही है। यहां पर अगर अवधेश वर्मा जी इस बात को उठा रहे हैं, इस सवाल को उठा रहे हैं, तो जूही सिंह, शलभ मणि त्रिपाठी, के पांडे और कोई अमिताभ अग्निहोत्री बैठे हैं जो दलित के उत्पीड़न को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बदलता हुआ भारत है। किसी दलित के साथ उत्पीड़न होता है तो सिर्फ दलित समाज को तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है। किसी दलित के साथ उत्पीड़न होता है तो पूरे भारत को तकलीफ होती है। और कोई अमिताभ अग्निहोत्री, कोई जूही सिंह, कोई के पांडे, कोई शलभ मणि त्रिपाठी भी बैठकर उस पर अफसोस करते हैं और कार्रवाई की बात करते हैं। अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात। इसको वातावरण बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको आगे आना चाहिए और निश्चित तौर पर इस तरह की एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं। जी पांडे जी, के पांडे साहब, हम लोग सोचते थे, भारत सोचता था कि एक दशक में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, इसीलिए कहा गया भाई 10 वर्ष चलाओ ये व्यवस्था आरक्षण की, फिर इस पर चिंतन करेंगे। लेकिन 70 साल बाद भी कई बार जब लगता है कि चलो कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है, समाज बदल रहा है, फिर कोई एक ऐसी घटना बन जाती है, सामने आ जाती है जो मन स्थिति को फिर विचलित कर देती है। सही बोले जी। अमिताभ जी, ये तो सही है कि कोई नहीं कोई समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह बदलाव 70 सालों में काफी हुआ है। बराबरी का दर्जा देने का भरपूर प्रयास हुआ, बराबरी का दर्जा मिला। लेकिन सही है कि बीच बीच में एक आध जो घटनाएं हो जाती हैं, वह घटनाएं फिर 17वीं 18वीं शताब्दी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और किसी भी घटना को यह सही है कि किसी एक जाति, एक संप्रदाय से मेरे समझ से लेना उचित नहीं होगा। यह सही है कि दलित के साथ जिसने भी यह घटना किया, वह व्यक्ति समाज का कहीं न कहीं उसको हम जाति से, वर्ग से न जोड़ते हुए, लेकिन उसको हम जरूर इस बात से कहेंगे कि उस समाज का वांछित और इस तरह का अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति ही इस तरह का काम कर सकता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दोनों घटनाओं में थोड़ा सा अंतर है। उत्तर प्रदेश में यह घटना किसी व्यक्ति द्वारा की गई है, मध्य प्रदेश में यह घटना सरकारी तंत्र द्वारा की गई है। अगर सरकारी तंत्र द्वारा की गई है तो क्या वह अधिकारियों को इस तरह के निर्देश थे? अधिकारियों को निर्देश थे? अगर निर्देश थे तो उन पर कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार को सामने आना चाहिए और अगर आई हुआ कि इस बात को कहे कि नहीं यह गलत काम हुआ। और उत्तर प्रदेश की घटना से मध्य प्रदेश की घटना की तुलना हम नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति द्वारा इस तरह से किया गया, जिसको हम जातीय में भी नहीं बांध सकते हैं। अगर जात में बांधेंगे तो किस पूरे जात का अपमान का होगा और यह हमें करने का कोई हक और अधिकार नहीं प्राप्त। ठीक पांडे जी, ठीक बात है। कई बार चीजों का बहुत सरलीकरण कर देने से भी मर्ज वहीं की वहीं रहता, इलाज भी नहीं पता लगता कौन सा करें। तो कई बार कुछ चीजें खोलनी भी पड़ती हैं पांडे जी। हम जानते हैं खोलना ठीक नहीं होता, लेकिन कई बार मर्ज के इलाज के लिए जरूरी हो जाता है। एक अपराधी ने दूसरे निरीह पर अत्याचार किया, ये बात दर्ज करेंगे इतिहास में तो हम मर्ज नहीं ढूंढ पाएंगे। कुछ चीजें तो कड़वी हैं लेकिन स्वीकारनी होंगी। ठीक बात। अवनीश प्रताप सिंह जी, कानून अपनी जगह, SC ST एक्ट अपनी जगह, अदालतों के फैसले अपनी जगह, कुछ हम लोगों की भी जिम्मेदारी है नहीं? निश्चित रूप से अगर हम बात करते हैं आजाद हिंदुस्तान की बात करते हैं, एक ही धरती से पैदा हुए, एक ही धरती में जाना है अंतिम तौर पर। और ऐसा नहीं फिर है, इतनी घृणा? ऐसा नहीं है कि घृणा है। इसको अगर हम लोग बहुत ही इस एकाध कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो मैं बार बार वही कह रहा हूं, अगर आप समीक्षा करके देखकर जाइए, अभी बहुत समानता हुई है, लोगों के बीच में सद्भाव बढ़े हैं, दलितों के बीच, सवर्णों के बीच बहुत से सद्भाव बढ़े हैं। और ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तमाम आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए जैसे आप मध्य प्रदेश की घटना की बात कर रहे हैं,
तो अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि जो सरकारी व्यक्ति है उसको अगर पता होता कि उसके सीने पे एससी लिखने से नेशनल लेवल पे डिबेट होगी, खुद अमिताभ अग्निहोत्री जी बैठ कर डिबेट करेंगे, तो उसकी 10 पुस्तें नहीं लिखती। उसके मन में मानसिकता नहीं थी। नहीं उसके नहीं देखिए, मैं बिना तुष्टिकरण के मैं बात करूंगा। वो सरकारी व्यक्ति है, मुझे ये भी नहीं पता किस जाति का है। जो पुलिस ऑफिसर है जिसने लिखा होगा, शायद वो भी SC ST का हो। उस पूरे तंत्र में क्या कोई SC ST का व्यक्ति नहीं होगा? अगर उन्होंने लिखा है तो निश्चित रूप से मानसिकता नहीं है। अवधेश वर्मा, अवनीश प्रताप कह रहे हैं कि जिन अधिकारियों ने छाती पर ठप्पा लगाया जात का, उनकी मानसिकता खराब नहीं थी, उनको पता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। मैं आपको सुविधा के लिए लिखे होंगे कि किस तरह से फिल्टर करके लाया जाए ताकि ज्यादा भर्ती कम समय में निपट जाए। देखिए अमिताभ जी इस प्रकार की, सलभ जी भी इस बात से सहमत हो गए, इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया से अगर कोई गुजरा होगा या जानता होगा तो चेस्ट नंबर डाला जाता था। जिस प्रकार का जब मेडिकल टेस्ट होता था किसी पुलिस के इंस्पेक्टर का या सेना के में भर्ती का, तो एक चेस्ट नंबर सबका पड़ता था। इस प्रकार की जो घटना है ये जानबूझकर उसको अपमानित करने के लिए चेस्ट नंबर पड़ता था। इससे सलभ जी भी एग्री करेंगे। लेकिन उन अधिकारियों ने जो वहां भर्ती कर रहे थे, वो इंस्पेक्टर लोग थे, ये जो लोग थे, क्या वो पहली बार भर्ती कर रहे थे? इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? इसका मतलब उनकी मानसिकता गड़बड़ थी। अगर उनकी मानसिकता गड़बड़ न होती, इसके पहले उनको ये व्यवस्था पहले से पता होती। ये आजाद भारत में पहली बार ऐसा क्यों होता? यह जानबूझकर इस प्रकार की घटनाएं अगर होगी, निश्चित तौर पर ऐसे उनकी मानसिकता अगर ऐसी ना होती तो बिल्कुल ऐसा ना करते। क्योंकि ये पहली बात, बहुत आज कोई पहली बार भर्ती हो रही थी मध्य प्रदेश में, क्या कितनी बार भर्ती हुई होगी? सभी राज्यों में भर्ती हुई होगी। तो ये इस प्रकार की बिल्कुल अवधेश जी, तो कहीं ना कहीं अमिताभ जी यहाँ पर मानसिकता बदलने की जरूरत है, फिर चाहे वो समाज में हो, फिर चाहे वो सिस्टम में हो। अमिताभ जी, एडिटोरियल टिप्पणी इस वक्त आपकी। देखिए, मैं ये मानने को तैयार नहीं कि मध्य प्रदेश में जो पुलिस के अधिकारी थे वो अबोध बालक थे, नहीं। और ठीक बात कही अवधेश वर्मा ने, पुलिस में भर्ती होती है। अभी यहां गाजियाबाद में सेना में भर्ती चल रही है, 1 हफ्ते तक चलेगी। हजारों बच्चे आए हुए हैं अलग अलग जिलों से। अर्धसैनिक बलों में भर्ती होती है, सामान्य प्रक्रिया है। और उसमें संवैधानिक तौर पर जो जरूरतें हैं आरक्षण के संदर्भ में, उनके इंडिकेशन के लिए नंबर है। अगर ये इतना ही सरल सहज होता तो भारत की संसद ये कानून नहीं बनाती कि जाति सूचक शब्दों से आप नहीं बुलाएं। नहीं तो ये कानून में क्यों डाला जाता? क्या हम उनको एहसास कमतरी कराना चाहते हैं? तब ये सारी कवायद बेकार हो जाती है। मैं फिर कहता हूं, कानूनी बंदिशें, पुलिस का पहरा, सेना का पहरा तात्कालिक तौर के लिए ठीक होता है। यह एलोपैथिक दवा है। लेकिन अगर यावत जीवन निरोग रहना है समाज को, तो खुद से बदलाव करना होगा। और यह बदलाव सरकारें नहीं ला सकती। हर चुनाव खाई खोद जाता है और लंबी। हर चुनाव, गांव में जब से प्रधानी का चुनाव होने लगा तब से गांव में भी बवाल शुरू। वरना गांव हमारे सामुदायिक इकाई के एक बड़े प्रतीक हुआ करते थे, सौहार्द के। इसलिए सरकारों से अपेक्षा मत रखिए, सियासी दलों से मत रखिए। जीत का गणित होता है एक समाज में, उनको उस पर चलना है। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है। हम कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? शलभ मणि ने जो बात कही राजनीति से हटके, अच्छी बात है कि कम से कम भारत में आज ये स्थिति तो है कि हम सबके आंख में नमी है इस तरह की घटनाओं पर। यह तत्व तो जिंदा रहना चाहिए, यह तत्व तो आगे बढ़ना चाहिए। और मैं फिर दोहरा दूं, यह मसला मानसिकता का है। अन्यथा कोई दूसरा किसी के खेत में काम से मना कर दे, कभी ऐसी घटना नहीं सुनी। मारपीट सुनी, सिर फोड़ दिया सुना, गोली मार दी सुना, लेकिन यह नहीं सुना कि ऐसा कर दिया, मुर्गा बना दिया भर्ती में किसी को, यह सुना मैंने।
20 किलो वजन रख के ज्यादा दौड़ा दिया, ये भी सुना। दौड़ते दौड़ते लोग मर गए, शलभ जी को याद होगा, एक बार ऐसा भी प्रसंग आया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि छाती पर जात थोप दी। इसलिए ये दो विशेष घटनाएं बताती हैं कि मानसिकता का मामला है। बदलाव यहां से आएगा तब कानून पूरा असर दे पाएंगे, अन्यथा केवल कानूनों के भरोसे स्थिति नहीं सुधरेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, तो मानसिकता में बदलाव की जरूरत है, तभी तो आप हम बदलेंगे और देश बदल सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस महाबहस में फिलहाल इतना ही। आगे देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।